तो हम बात कर रहे थे मानक विचलन के आकलन की, अर्थात मानक विचलन को हम किस तरह ज्ञात कर सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे असमूहित आंकड़ों के लिए मानक विचलन किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें आप देखिए, आपको सूत्र दिखाई दे रहा होगा। दो विधि के द्वारा ये ज्ञात किया जा सकता है, लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड। और जैसा कि आपको पता है कि लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड बेसिकली मीन हम किस मेथड से निकालते हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि आपने मध्यमान या माध्य निकालने के लिए दीर्घ विधि का उपयोग किया है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं माध्य निकालते टाइम, तो वह दीर्घ विधि द्वारा मानक विचलन कहलाएगा। और यदि आप मीन निकालने के लिए लघु विधि या शॉर्ट मेथड काम में लेंगे तो वो मानक विचलन का भी शॉर्ट मेथड बन जाएगा। तो अब आप इसमें देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले जो आपको सूत्र दे रखा है वो आप देखिए, सूत्र आपको दे रखा है SD इज इक्वल्स टू अंडर रूट में सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन n। यहाँ इनके सारे मान दे रखे हैं। SD का मतलब है या सिग्मा का मतलब है मानक विचलन, स्मॉल एक्स स्क्वायर का मतलब है, वैसे आप जानते हैं स्मॉल एक्स क्या है, मीन से प्राप्तांक का विचलन, यानी x माइनस जब हम m करते हैं तो वो आपका स्मॉल x आता है। तो ये माध्य से प्राप्तांक का विचलन, और इसको हमने स्क्वायर कर दिया है, इसका वर्ग हो गया है यहाँ पर। फिर सिग्मा इज इक्वल्स टू योगफल और n प्राप्तांकों की संख्या तथा अंडर रूट का चिन्ह दे रखा है। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला है। अब आप इस फॉर्मूले के आधार पे यदि हम देखें तो आप एक एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको ये इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें आपको आंकड़े दे रखे हैं और कहा जाता है कि इसका SD ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ये देखिए मैं यहाँ दिखा दूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपको SD के लिए ये प्राप्तांक जो दे रखे हैं इनको आप एक क्या कहते हैं वर्टिकल अरेंज कर लेंगे, और उसके बाद आप दीर्घ विधि द्वारा इसका मीन ज्ञात कर लेंगे। ये देखिए मीन का जो फॉर्मूला है, तो सबसे पहले आप सभी स्कोर्स को प्लस कर देंगे तो सिग्मा कैपिटल X आ जाएगा। और सिग्मा कैपिटल X में जब n का डिवाइड करेंगे, n मतलब आपके पास ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, इन्हें काउंट कर लेंगे, तो ये आपके पास 10 है। टोटल सिग्मा x इज़ 83 एंड n इज़ 10। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे, तो ये आपका 8.3 जो है ये आपका मानक आपका मीन आ जाएगा। अब क्योंकि हमें मीन से ही आगे विचलन निकालने हैं, तो ये देखिए आप x माइनस मीन, यानी कि आपके जो स्कोर्स हैं इन सब में से आप मीन को माइनस कर देंगे, 8.3 को हर जगह माइनस कर देंगे। तो ये 8.3 जब आप सब में माइनस करेंगे तो इस तरह आपके पास सारे अंक आ जाएंगे। 11 में से 8.3 किया तो 2.7, 7 में से 8.3 किया तो -1.3, यानी आपको यहाँ माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए आप सारे विचलन ज्ञात कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, विचलन का स्क्वायर, ये जो आपने x माइनस मीन किया तो आपके पास क्या आया, स्मॉल x। स्मॉल x दिख रहा है आपको, ये देखिए स्मॉल x दिख रहा है आपको। ये इस स्मॉल x को आप यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि उसका वर्ग कर देंगे। तो ये आप अपने कैलकुलेटर पे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर अलाउड है। तो 2.7 इंटू 2.7 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.3 इंटू 1.3, ये आ जाएगा 0.7, तो ये आ जाएगा। इस तरह आपके पास सारे एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, और लास्ट में आपको इन सभी एक्स स्क्वायर को सिग्मा कर देना है, इनका योग कर देना है, यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर। जितने भी ये एक्स स्क्वायर आए इन सभी को आप जोड़ लेंगे। जोड़ने पर ये आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप सूत्र में मान रख लेंगे, SD का हमारा सूत्र क्या है, अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n। n आपको पता ही है हमारे पास है 10। तो अब आप देखिए इस तरीके से आपके पास ये जो सूत्र है इसमें आप मान रख लेंगे, और मान रखकर आपके पास पहले ही आपने 10 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो आया आपके कैलकुलेटर में अंडर रूट का साइन दे रखा होता है, आप उसका अंडर रूट ज्ञात कर लेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3.77, अर्थात ये आपका SD या मानक विचलन निकल आया है। तो इस तरीके से आप दीर्घ विधि द्वारा बड़ी आसानी से मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। फिर से इसको समराइज़ कर लीजिए। सबसे पहले आपको जो आंकड़े दे रखे हैं उनका आप मीन निकालेंगे। मीन जब निकल जाएगा तो आप
आंकड़ों में से मीन को माइनस करके उसका विचलन निकाल लेंगे, विचलन को आप स्क्वायर कर देंगे, फिर उन सभी विचलनों को जोड़ लेंगे स्क्वायर्स को, और उसके बाद सूत्र में मान रखकर आप SD ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से आप सूत्र के द्वारा दीर्घ विधि से SD का मान ज्ञात करेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लघु विधि द्वारा SD ज्ञात करना पता करेंगे। थैंक यू।